बात करते हैं बड़ी खबर की, तो दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट जारी है। देखिए, लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। ऐसे में बर्फीली ठंड से कई राज्य कांपते दिख रहे हैं। तापमान अब गिरकर 2 डिग्री तक जाने की संभावना है। घने से बहुत घने कोहरे की भी इसको लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। देखिए, उत्तर भारत की बात करें तो लगातार राज्यों में ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है। विजिबिलिटी ना के बराबर है। लोग भी बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। ठंड का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। लोग अलाव का सहारा भी लेते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड बढ़ती जा रही है कि लोगों को सहारा लेना पड़ रहा है। उत्तर भारत पर ठंड का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी उत्तर भारत के बड़े हिस्सों में भीषण शीतलहर है और साथ ही घने कोहरे की चपेट में सभी लोग रहेंगे। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होने की आज आशंका है। देखिए, आईएमडी यानी भारतीय मौसम विभाग की बात करें तो कई राज्यों में न्यूनतम तापमान जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि घना से बेहद घना कोहरा दृश्यता को बेहद कम कर देगा। तो आईएमडी ने चेतावनी जारी की है और कहा है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतलहर से लेकर भीषण शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। वहीं राजधानी दिल्ली में बात करें तो आज जो तापमान है वो 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावना है। यानी मौसम विभाग का साथ ही ये भी कहना है कि अगले कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद बेहद कम है। लगातार ठंड में बढ़ेगी और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। कोहरे की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में भी हालात और भी गंभीर रहने वाले हैं। यहां पर घने से बहुत घने कोहरे की संभावना जताई गई है। देखिए, सड़क, रेल, हवाई जो सेवाएं हैं, यातायात जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकता है, क्योंकि विजिबिलिटी 0 हो रही है। आईएमडी ने यह भी साथ ही चेताया है कि कम दृश्यता के कारण ड्राइविंग में मुश्किल हो सकती है। कुछ इलाकों में पावर लाइन ट्रिपिंग जैसी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। तो देखिए, कड़ाके की ठंड आप देख रहे हैं, लोग किस तरह सहारा अलाव का भी लेते नजर आ रहे हैं और लोगों को धीरे धीरे जो गिरावट हो रही है तापमान में, उसमें ठंड जो बढ़ रही है उससे लोगों का जनजीवन बहुत ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है। तो आपको अब तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं राजधानी की। आप तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर दिल्ली की है, किस तरह विजिबिलिटी 0 हो चुकी है। आप देखिए तस्वीरें इंडिया गेट की, आप तस्वीरें देखेंगे। श्रीनगर की दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह ठंड बढ़ती जा रही है। जो लेक है वो पूरी तरह जम चुके हैं। जोशीमठ की आप तस्वीरें देखिए, जोशीमठ में किस तरह ठंड बढ़ती जा रही है आप देख रहे हैं। फतेहपुर शेखावटी की तस्वीर देखिए, माउंट आबू की तस्वीर देखिए, साथ ही चंडीगढ़ की तस्वीर। ये तमाम तस्वीरें हैं जो दिखाती है कि किस तरह विजिबिलिटी 0 हो चुकी है। जनजीवन बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हो रहा है और आगे भी जो आईएमडी है उसने अलर्ट जारी किया है कि तापमान में गिरावट ही दर्ज की जाएगी और ऐसे में चेताया भी है कि जरूरी होने पर ही घरों से बाहर निकला जाए, ड्राइविंग पर ध्यान दिया जाए। तो 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह राजधानी में ठंड का प्रकोप जारी है। वहीं श्रीनगर की तस्वीरें आप देखिए, जोशीमठ की तस्वीरें आपके सामने हैं। माउंट आबू में आप देखिए किस तरह अलाव का सहारा लेते लोग नजर आ रहे हैं। अलाव के सहारे से लोगों को थोड़ी राहत पहुंची है। फतेहपुर शेखावटी की आप तस्वीरें देखिए, विजिबिलिटी बिल्कुल 0। आप देखिए, आसपास इस तरह कोहरा है कि कुछ भी नजर आना मुश्किल हो गया है। साथ ही चंडीगढ़ की आपके सामने तस्वीर है, किस तरह चंडीगढ़ में भी ठंड बढ़ती जा रही है और कोहरा दिख रहा है। तो ये जो प्रकोप है ये आगे 3 दिनों तक रहने वाला है। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। शहर शहर ये ठंड दिख रही है। लोग बड़े बड़े जो कंबल हैं वो अपने साथ रखते नजर आ रहे हैं। जो लोग अपना जनजीवन इस तरह काटते हैं कि उन्हें बाहर काम करना होता है, वो लोग कंबल का सहारा लेते नजर आ रहे हैं, अलाव का सहारा भी लेते नजर आ रहे हैं। तो आपके सामने 6 तस्वीरें हमने पेश की हैं। तमाम ये तस्वीरें हैं राज्यों की, क्योंकि उत्तर भारत में लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है।
दिल्ली की आप तस्वीर देखिए, राजधानी में किस तरह ठंड बढ़ती ही जा रही है। तापमान में गिरावट हो रही है और ठंड बढ़ती ही जा रही है। देखिए, ऐसे में लगातार अलर्ट भी जारी किया जा रहा है एमडी की तरफ से, क्योंकि बच्चे जो हैं उनको भी लेकर भी स्कूलों को छुट्टी घोषित कर दी जा रही है और ऐसे में लगातार प्रशासन की तरफ से भी बदलाव किए जा रहे हैं। अपील भी की जा रही है कि जरूरत होने पर ही बाहर निकले। तमाम जो आप हाईवे देखेंगे वहां पर भी कई सारे हादसों में बढ़ोतरी हो गई है, क्योंकि विजिबिलिटी 0 के बराबर हो चुकी है। तो ऐसे में हादसों का जो खतरा है वो भी बढ़ जाता है। जिस तरह कोहरे की मार सभी लोग झेल रहे हैं, लोगों को सतर्क रहने की इसी बीच बार बार अपील की जा रही है। देखिए, तापमान की बात करें तो आगे भी तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। आईएमडी ने कहा है कि अगले 3 दिन तक तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और शीतलहर का प्रकोप जारी रहने वाला है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं, साथ ही संवाददाता सुमित श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से, जो हमें तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश के रुख करेंगे। रामस्वरूप शर्मा जी, क्या तस्वीरें हैं, किस तरह लोगों को ठंड की मार झेलनी पड़ रही है मध्य प्रदेश में? जबलपुर संभाग की बात करें, सागर संभाग की बात करें, इंदौर संभाग की बात करें, तो जितने भी संभाग हैं, जितने भी जिले हैं, उन सभी में ठुठुरन का दौर जारी है। स्कूलों का समय बदला गया है और जिनकी उम्र ज्यादा है, ऐसे लोग या गंभीर बीमारियों के जो शिकार हैं, उन्हें यह हिदायत और सुझाव दिया गया है कि सर्दी से बचाव रखें। सबसे बड़ी बात यह है कि राजधानी भोपाल के अलावा और जो दूसरे बड़े शहर हैं, उनमें जितने भी जो यातायात के साधन हैं, उनकी जो यात्राएं हैं वो बाधित हो रही है। लगातार बीते कल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उदयपुरा क्षेत्र में 2 वाहनों की भिड़ंत हुई और उसमें 2 लोगों की मौत हुई। तो ऐसी लगातार घटनाएं पूरे प्रदेश में अलग अलग इलाकों से लगातार सामने आ रही है। चूंकि विजुअलिटी बेहद कम है, 4 और 6 फीट से ज्यादा की जो दूरी के लोग हैं आपस में वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर हम ट्रेनों की बात करें या फ्लाइट्स की बात करें, तो या तो उनके समय बदले जा रहे हैं या उन्हें रद्द किया जा रहा है। तो यात्राएं भी बाधित होती हुई नजर आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम बिंद इलाके की अगर बात करें, बिंद और ग्वालियर की बात करें, तो उनके जो जिले हैं वहां सबसे ज्यादा शीतलहर का और कोहरे का प्रकोप है। जबकि राजगढ़, रायसेन, विदिशा, सीहोर, इस तरफ के जिलों की अगर बात करें तो यहाँ शीतलहर का प्रकोप जारी है। आने वाले 3 और 4 दिन तक मौसम विभाग ने यह कहा है कि जो कोल्ड वेव है वो लगातार बढ़ेगी और उसके बाद में जो सर्दी का जो मौसम है वो और लोगों को ठुठुराएगा। दिव्या, बिल्कुल। उत्तर प्रदेश का अब हम रुख कर लेते हैं। जिस तरह मध्य प्रदेश में आपने बताया लगातार कोहरा ठुठुरन दिख रही है, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सुमित क्या स्थिति है अभी? लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और तापमान में गिरावट देखी जा रही है? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं सुमित? तकनीकी खामी की वजह से सुमित हमें सुन नहीं पा रहे, नहीं तो उत्तर प्रदेश के बारे में भी हम हाल जानेंगे। मध्य प्रदेश का ही रुख करते हैं। राम जी, क्या स्कूलों में इस तरह जो परेशानी सामना करना पड़ रहा है, स्कूलों में क्या प्रभाव, साथ ही जो ऑफिसेज हैं लोगों को आने जाने में किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और आगे हम क्या स्थिति देखेंगे मौसम विभाग की तरफ से? जिन्हें लंग्स की बीमारी होती है, फेफड़ों में संक्रमण होता है या जल्दी जिनको कोल्ड वेव के कारण सर्दी जुकाम जैसी या फीवर जैसी परेशानी आती है, उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ऑफिस का जो टाइम होता है वो मॉर्निंग में सुबह 8 से 10 बजे के बीच आदमी को निकलना होता है और 11 बजे अपने दफ्तर पहुंचना होता है। यही वो टाइम होता है जब सबसे ज्यादा सर्दी पड़ती है। तो हम मध्य प्रदेश के, चाहे हम राजधानी भोपाल की करें या और जो दूसरे जिलों की या संभागों की बात करें, चाहे शासकीय क्षेत्रीय कर्मचारी अधिकारी हों या प्राइवेट सेक्टर्स में काम करने वाले लोग हों, 2 व्हीलर पर चलने वाले लोग हों या 4 व्हीलर वाहन पर जिनको आना जाना पड़ता है, उनकी बात करें,
सभी के ऊपर सर्दी का जो स्तर है वो लगातार जारी है। और ऐसे मौसम में न केवल कम उम्र के जो बच्चे हैं वो, बल्कि बुजुर्गों के ऊपर भी खासा प्रभाव पड़ता दिखाई दे रहा है। और ऐसी बीमारियां जो मौसम के कारण बढ़ती हैं, अब उनके कारण जो अस्पताल है उनमें भी मरीजों की लगातार जो संख्या है वो बढ़ती नजर आएगी आने वाले दिनों में। और बिल्कुल बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की भी हम बात कर लेते हैं। तो सुमित हमारे साथ जुड़े हैं। क्या सुमित, अब आप हमें सुन पा रहे हैं? सुमित, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर जारी है। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करेंगे तो पहाड़ों से ज्यादा उत्तर प्रदेश में ठंड हो रही है। क्योंकि देखिए, अगर पश्चिम की बात करें, पश्चिम उत्तर प्रदेश की, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरठ का जो टेम्परेचर है 4 है। और अगर हम पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल के बहराइच में जो मिनिमम टेम्परेचर देखा गया है तो वो 5 डिग्री का देखा गया है। लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में देखिए पिछले 3 दिनों से धूप निकल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ का तापमान बढ़ चुका है। तो अब हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो दोपहर में ठंड है वो बिल्कुल ही कम है। और अगर हम बात करें रात और सुबह की, तो सुबह और रात में थोड़ी सी गलन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ठंडी हवाएं ज्यादा तेज चल रही है। देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए सामने आ रही है। मैं आपको समय की कमी की वजह से रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत तमाम उत्तर भारत में लगातार ठंड का कहर जारी है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से लोगों को भी अपील की जा रही है कि वो ध्यान रखें, जरूरत होने पर ही घरों से बाहर निकले।